नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही। आम जनता तो कानून व्यवस्था जो ठप हो चुका है बिहार में उसे झेल ही रही है, लेकिन अब नेता और पुलिसकर्मी भी इसके टारगेट पर आ गए। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर बिहार में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस पर ही हमला हो रहा है, तो फिर इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता का बिहार में क्या हाल होगा। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, अनामिका पासवान जी प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी प्रवक्ता जेडीयू, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस, पीके दास जी रिटायर्ड आईपीएस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले जो कानून व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष बयानबाजी कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कहते हैं सुशासन में सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? दलित बेटी के छोटा बेटियों का हत्या, बलात्कार करके हत्या हो जाता है। तो इसमें कौन बचा है? इस सरकार में कोई बचा है? जब सरकार का आदमी दरोगा या सिपाही मारल जा रहा है तो पब्लिक का क्या होगा? आपके शासनकाल को जंगल क्या लगता है? ये मंगल राज है, मंगल राज है, ये मंगल राज है। मंगल राज में कुछ हो रहा है। जंगल राज में इस तरह के काम नहीं होता था, दरोगा सिपाही नहीं मरता था। इन लोगों को अपना समय याद नहीं है। जब हमारे समय में तो घटनाएं हुई है, मानते हैं कि घटनाएं हुई है, और होली के समय में ये अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। लेकिन दो चार घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है, और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है। विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। तो सुना किस कदर कानून व्यवस्था का मामला अब तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही है तो तूल पकड़ना तो लाजमी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी से करते हैं। मधुरेंद्र पांडे जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था के हालात देखने को मिल रहे हैं बिहार में, आखिर पुलिस सुरक्षित क्यों नहीं है बिहार? देखिए, जब जब अपराधियों पर पुलिस दबिश बढ़ेगी, और ये जो कांड अभी फिलहाल हुआ है, दो चार घटना पुलिसकर्मी के साथ, इस घटना की तो सबसे पहले हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद व्यक्त करते हैं। सबसे पहले बात है कि बिहार पुलिस जब जब दबिश बढ़ाती है अपराधियों पर, उसी का भय का नतीजा है कि पुलिसकर्मियों पर अपराधियों द्वारा फायर करना, गोली मारना, ये चीज है। और ऐसी घटनाएं, क्योंकि जो अवैध शराब माफिया आपसी रंजिश के कारण और असामाजिक तत्वों की भूमिका रही है इस कांड में, और ऐसा लगता है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है कि बिहार की जो सुशासन की सरकार है उसको बदनाम करने के लिए, दुष्प्रचार के माध्यम से बदनाम करने के लिए पुलिस पर, आम जनता पर गोलियों की जो बौछारें कर रही है अपराधी। लेकिन देखना यह है कि जो भी अपराधी है वो अपराध करने के बाद वह शिकंजे में आ जा रहा है, कानून के शिकंजे में आ रहा है, उसको जेल भेज दिया जा रहा है। और बिहार में सुशासन की सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में भय कहाँ दिखता है, कहीं भी भय नहीं है। अगर किसी ने कानून तोड़ने का काम कर रहा है तो वह जेल की सलाखों में तुरंत बंद हो जाता है। विद इन 6 आवर जो भी अपराधी है, जो भी अपराध करता है, वो 6 आवर के अंदर बिहार की पुलिस तंत्र उसको अपने शिकंजे में लेकर जेल के शिकंजों में बंद कर देती है। बात अपराधियों का अपराध होना और उस पर कार्रवाई करना, ये दोनों
देखना चाहिए कि बिहार सरकार कितनी मुस्तैद है, बिहार की पुलिस तंत्र कितनी मुस्तैद है कि अपराधियों पर नकल कसने के लिए किस तरह से वह त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों में बंद करती है। और रही ये जो राजद वाले जो आरोप लगा रहे हैं, इन्हें खुद समझना चाहिए कि इनके शासनकाल में जंगल राज की संज्ञा देने वाली पटना उच्च न्यायालय ने इनके एक अन्य मार्ग से आपराधिक मधुरेंद्र जी प्लीज पुरानी बात मत कीजिए। अभी आप नहीं, लोगों जब का आरोप जब लगेगा तो उसका हम तो हिसाब देंगे ही ना। इन्होंने किस तरह का बिहार हमें सौंपा था, राजद ने किस तरह का बिहार हमें सौंपा था, अपराधीकरण की राजनीति और राजनीति में अपराधीकरण, यही जंगल राज तो इन्होंने सौंपा था। उसी का आज प्रतिफल है जिस पर हमारी पुलिस तंत्र पूरी तरह मुस्तैद होकर काम कर रही है। इन लोगों द्वारा जो प्रशासनिक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ करता था, आज के डेट में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। उसी का परिणाम है कि अपराधियों पर नकल कसा जा रहा है और अपराधी भय के कारण पुलिसकर्मी पर हो या आम जनता पर हो फायरिंग कर रहे हैं, गोली चला दे रहे हैं। ठीक है मधुरेंद्र जी, आपकी बात मान लेते हैं कि आरजेडी ने आप लोगों को जंगल राज सौंपा था, तो आप लोगों की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि उसे ठीक किया जाए। हमारी जिम्मेदारी तो है। आप आज कहीं भी 12 बजे 1 बजे रात में कहीं चल कर देखिए, कहीं भय नहीं है। भय मुक्त बिहार बनाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, सुशासन देने का काम किया है। अब निर्मूल आप सोचिएगा कि अपराध ना हो, अपराध पर पूरी तरह नकेल कस दिया जाए, तो ऐसा तो अब लगता है कि त्रेता सतयुग में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। दो तबके के लोग रहते हैं, एक अपराधी करने वाले, लेकिन जो अपराध करने वाले होते हैं उसको कानून किस तरह कार्य कर रहा है, कानून उस पर नकल कस रहा है कि नहीं कस रहा है, यह देखना चाहिए, जो कि बिहार की पुलिस तंत्र पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर नकल कस रही है। बट अब तो पुलिस पर ही हमला हो रहा है बिहार में। तो पुलिस पर हमला हो रहा है तो क्यों हो रहा है? पुलिस तो दबिश करेगी ना। जो शराब माफिया है, अपराधी है, उस पर पुलिस पकड़ने जाएगी, उसको बाहर तो छोड़ेगी नहीं। अब उस पीरियड में अगर पुलिस पर हमला हो रही है तो उस पर कार्रवाई भी तो हो रही है। इस चीज को भी तो देखिए आप, उस पर कार्रवाई हो रही है। जी जी ठीक है मधुरेंद्र जी, फिर आप करेंगे हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस पीके दास जी की है, तो पहले उनका रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं बिहार में, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, खाकी पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अब तो खाकी पर एक कहर बरस रहा है अपराधियों का। किस दिशा में जा रहा है ये बिहार? देखिए, जहां तक मुझे याद है 2018 में एक इम्पोर्टेंट टीवी चैनल का सर्वे आया था जी। बिहार 2018 में सेकंड बेस्ट स्टेट माना गया था लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। हमारे यही माननीय मुख्यमंत्री थे, हमारा यही पुलिस था, और 2018 में हम सेकंड बेस्ट स्टेट थे। यहाँ जो इंसिडेंट आज हुआ है इधर इन दिनों में 2 आदमी पुलिस वाले पर हुआ है, अगर टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा होता है मैं मानता हूँ, लेकिन जो सेकंड बेस्ट पर आ गया और फिर 2 दिन में 2 पुलिस वाले पर होता है, उसकी हत्या होती है, इट्स ह्यूज थिंग, वी शुड एक्सेप्ट। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपराधियों में चाहे ये पराजित हो, आप जो इसको नाम देते, लेकिन पुलिस का पुलिस को खींच के मारना मीन्स सरकार पर हाथ उठाना, जिससे वेरी ह्यूज थिंग, वी मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। इसको 2 तरीके से लिया जा सकता है, व्हाट टू डू इट। इलेक्शन भी आ रहा है, ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, व्हाट टू डू इट, गो वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट देम। ये जो घटनाएं हुई हैं इसको तो 72 घंटे के अंदर में इसका ट्रायल करके दे शुड, इतनी कड़ी सजा और इतना क्विक होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, कम्युनिटी पुलिसिंग करिए। पूरा वर्ल्ड, हम सिंगापुर 2 बार गए हैं, पूरा वर्ल्ड उनसे सिंगापुर पुलिसिंग सीखने आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना समय अभी नहीं है कि जो सिंगापुर मॉडल है, हमने खुद सोनपुर और पटना में तो 12,000 एनसीसी के बच्चे। मेरा कहना है कम्युनिटी पुलिसिंग करिए, लोगों को साथ रखिए, हमारे हर मोहल्ले से 2-2 लड़कों को कम्युनिटी पुलिस बनाइए, आपका अपराध पर थम जाएगा। 10 कंपनी फोर्स भी लगाइएगा, जब तक जनता को साथ लेके पुलिसिंग नहीं करेंगे आपके क्राइम को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा, और मानव राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस के भी एलिगेशंस लगेंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट, इतने दिनों की 30 साल की पुलिसिंग के बाद मैं एक ही बात जानता हूं, जो हमारे
बिहार में नहीं हो रहा, उसका एग्जाम्पल पटना ट्रैफिक पुलिस और कमिटी सोनपुर पुलिस है, जो पूरे देश और मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड के लिए नजीर है। इसको देख ले। मेरा डीजीपी सर से रिक्वेस्ट होगा, सरकार से भी रिक्वेस्ट होगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग पर ध्यान दीजिए, आपके क्राइम जीरो होंगे। अब कहेंगे जीरो कैसे कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट और लूंगा। सोनपुर में 2008 के पहले 8 कंपनी फोर्स लगती थी 1 महीना के सोनपुर गोलगोला में। सैकड़ों क्राइम होते थे, छोटे मोटे पॉकेटमारी, बच्चा खोना, व्हाटएवर इट इज, गांजा, दारू एंड ऑल दिस थिंग्स। कम्युनिटी पुलिस मैंने 2009 में बनाया। अब जाकर के रिकॉर्ड देख लीजिए, पहले 13 थाने वहां खुलते थे, आज कोई 8 कंपनी फोर्स नहीं लगाई जाती, हार्डली एक। सारा कम्युनिटी वहां के लड़के लड़की पुलिसिंग करते हैं एंड द क्राइम हैज जीरो। मेरा इससे ज्यादा क्या कहना, मेरा सभी पुलिस वालों से कहना है, बिहार के ऑल डीजीपी माने ऑल सीनियर ऑफिसर्स, ऑल द एसपीस, गो फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग। जहां तक बात करते हैं बुलडोजर वाला और ये तो जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन साथ में अगर कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं लगाएंगे तो आपका कोर्ट का इंटरफेरेंस, 25 तरह के एलिगेशंस लगेंगे। आप कम्युनिटी पुलिसिंग करके देखें और क्राइम को जीरो किया जाएगा। हमें ये तैयार रहना होगा कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने वाले हैं। ये घटनाएं प्रायोजित है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रायोजित घटनाएं हो सकती है। तो ये बात को ध्यान रखते हुए आप कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है, देखिए पुलिसिंग में फर्स्ट है टू कलेक्ट द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? पब्लिक से। आप 10 कंपनी फोर्स लगा दीजिए, इंटेलिजेंस के लिए आपको स्थानीय लोगों को लेना होगा। मेरा एक ही पॉइंट है, एक ही सुझाव होगा, गो फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग। थैंक यू। चलिए ठीक है पीके दास जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, क्या हो रहा है ये बिहार में? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो गए? देखिए, पूरे बिहार में अपराधियों का राज कायम है। चारों तरफ अपराधी बेखौफ होकर, आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से रंगों की होली नहीं खेली, खून की होली खेली। क्यों खेली खून की होली? इसलिए कि वर्दी का खौफ समाप्त हो गया, शासन प्रशासन का खौफ अपराधियों के मन से पूरी तरह खत्म हो गया। खत्म होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं। उन्हें शायद एक तांडव की जानकारी भी नहीं होगी कि अररिया में एक पुलिस पदाधिकारी की हत्या हो गई, मुंगेर में पुलिस पदाधिकारी की हत्या हो गई, भागलपुर में दौरा कर पुलिस कर्मियों को पीटा गया, उनके ऊपर हमला किया गया, सीतामढ़ी में, जहानाबाद में, नवादा में, आप चलिए नौबतपुर में, किशनगंज में, समस्तीपुर में, हाँ समस्तीपुर में, मतलब 1 दर्जन से अधिक जिले हैं जहां पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। मतलब इससे स्पष्ट है। ठीक ही अभी हमारे एक सीनियर भूतपूर्व पदाधिकारी बता रहे थे, पुलिस पर हमला मतलब सरकार पर हमला। और सरकार पर हमला कब होता है आप समझ सकते हैं? जहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं हो, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं हो, सरकार का इकबाल समाप्त हो। तो बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका। तभी तो मैं 1 साल का आंकड़ा देता हूं, 4000 से अधिक सिर्फ हत्याएं हुई है इस बिहार में, 1500 से अधिक रेप की घटनाएं। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, गृह विभाग उनके पास है। 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी भी गलबैया करके सत्ता का मलाई खा रहा है। देखेंगे 60,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी है अभी तक, एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है। 35,000 से अधिक रेप बलात्कार की घटना घट चुकी है। ये है बिहार। अगर इस पर सत्ता पक्ष को आईना दिखाएंगे मीडिया के लोग,
या फिर विपक्ष या हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन के अंदर आवाज उठाते हैं, सड़क पर आवाज उठाते हैं, तो ये कहेंगे 2005 के पहले। अरे 2005 के पहले जंगल राज नहीं था, जनता का राज था, गरीबों का राज था। शासन प्रशासन नाम की वहां चीज थी। आज तो यहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक जदयू के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, कोर्ट ने कहा जंगल राज। शायद इनको जानकारी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तथ्यहीन बातें परोसने के लिए जाने जाते हैं भाजपा जेडीयू के लोग। जंगल राज सुन लीजिए सभा जी सुन लीजिए। जंगल राज का जो कमेंट था सरकार पर नहीं था, एक मामला था नगर निगम का, पटना नगर निगम का। उस मामला के संदर्भ में पटना नगर निगम के व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की थी। लेकिन ये लोग तो हैं गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग, र्यूमर फैलाने वाले लोग, जिसको सच और सच्चाई से कोई मतलब नहीं। आज देखिए ना पूरे बिहार में भैंस ढोने वाले लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सुन लीजिए ना, अभी सुन लीजिए चारा खा जाने वाले लोग क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए आप तो गलत दुष्प्रचार सुना रहे हैं ना। सुन लीजिए गलत आप सुनाएंगे तो कैसे सुन पाएंगे? देखिए बात करें हमारे मुख्यमंत्री महोदय के बारे में, घोटाला का भी जिक्र कर लीजिए ना। प्रतिपक्ष हैं तो 9वां सुन लीजिए ना, हमको दिखाइए आईना। आपके मुख्यमंत्री चौथा फैल प्रधानमंत्री जी के गोद में खेल रहे हैं। मेमोरी लॉस हो चुके हैं कहने की। चलिए ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी अनामिका जी का। अनामिका जी, जिस तरह से सुशासन राज में ये सब हो रहा है, मुनासिब है क्या ये कहीं से? देखिए, हमने अरुण जी की बातों को बड़े ही गौर से सुना और ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अभी होली के दिन पे तेज प्रताप जी ने वर्दी पहने पुलिस को कहा कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। ये तो सम्मान है, ये तो सम्मान है बिहार पुलिस का इन लोगों के लिए। और सुनिए, अभी सभा जी की बात शुरू हुई है। आज डिबेट इस टॉपिक पे नहीं है, मुद्दे को मत भटकाइए। मैं टॉपिक पर ही हूँ, मैं बिल्कुल टॉपिक पर हूँ। उनके ही बातों का जवाब दे रही हूँ मैं। इनसे पूछिए कि जो 90 से 2005 का काल था वो क्या था। साधु यादव जी इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि सीएम हाउस से हुआ करते थे। नहीं हाल फिलहाल की बात है, ऐसे नहीं होता अनामिका जी। और लालू प्रसाद यादव जी सुनिए, ऐसे नहीं होता। से तंबाकू लगवाते थे, ये पुलिस का बदमाश करते हैं। और आज के जिस पुलिस एएसआई की हत्या हुई है उसमें आपने ये नहीं बताया या अरुण जी ने नहीं देखा कि रणवीर यादव और गुड्डू यादव आरोपी थे जिनका एनकाउंटर भी हो रहा है और होने वाला है। तो अपराध को बढ़ावा बिहार में किसने दिया है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी से की सरकार से तंग आकर ही बिहार की जनता ने एनडीए को सत्ता सौंपा था और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने सुशासन लाने में बिहार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। लेकिन जनता सभी जानती है कि क्या करना है, किनका हमें साथ देना है। जनता भूली है क्या उस जंगल राज को? आज अरुण जी बहुत सर्वे बता रहे हैं, हम बताए क्या? जब नहीं सर्वे जो बता रहे हैं उनसे पूछिए, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ना। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप ये बताइए ना, एनकाउंटर हुआ ना, रणवीर यादव का एनकाउंटर हुआ ना, गुड्डू यादव की भी बहुत तेजी से तलाशी चल रही है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जितने भी क्राइम बिहार में हो रहे हैं ना उसमें 90% लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं। इस बात का मैं दावा करती हूँ। इन लोगों ने ही अपराध को बढ़ावा दिया है क्योंकि ये लोग अपहरण का धंधा चलाए। इन लोगों ने अपराधियों को हमेशा संरक्षण दिया है। हमारी सरकार ने अपराधियों को संरक्षण बिल्कुल नहीं दिया है।
हमारी सरकार ने अपराधियों को या तो इनकाउंटर किया है या पकड़ के जेल में भेजा और तुरंत उसकी कार्रवाई हुई है उस पर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने तो बिहार में अपराध को चरम सीमा पर लाकर सभी अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया था। समाज मैं याद दिला देती हूँ, वो लालू जी का ही राज था जब शेड्यूल कास्ट की हत्या हुई थी। अब की बात करते हैं, बताइए कैसे सुधरेंगे हालात? अब की ही बात करते हैं, अब की ही बात कर रहे हैं। लेकिन इनको याद दिलाना जरूरी है कि ये जिस पर उंगली उठा रहे हैं ना, जनता ने उस सरकार को सराखों पर उठाया है। जनता का मैंडेट मिला है एनडीए की सरकार को, एनडीए की सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है। इन लोगों को लगभग 20 वर्षों से सत्ता से बाहर रखा है जनता ने। और इन लोगों ने क्या किया है? अभी अपराधीकरण जितने बिहार में अभी बढ़ रहे हैं ना, ये सब इन्हीं लोगों की देन है, क्योंकि ये लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और इनके लोग आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। हर क्षेत्र में जाकर देखिए, आज अगर बिहार में बड़े बड़े उद्योग नहीं है तो ये इन्हीं की देन है, क्योंकि उद्योगपति पहले थे बिहार में। इन्हीं के जंगल राज की वजह से उन्होंने बिहार की धरती को छोड़ा और रोजगार के सारे साधन खत्म कर दिए। लोग पलायन करने लगे और आज जब सुशासन की सरकार है, जब सब कुछ ठीक हो रहा है, इनके पास कुछ बोलने को नहीं है, तो इन लोगों ने ही सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हो रहा था सब कुछ, लेकिन अब फिर से बिगड़ता जा रहा है। नेता हो, पुलिस हो, कोई भी अब सेफ नहीं है। अभी मधुरेंद्र जी भी बोल रहे थे कि दो चार बताइए समाजी, अभी की ही मैं बात करती हूँ, अभी की मैं बात करती हूँ। एक वो समय भी था बिहार में जब 4 बजे के बाद लड़कियां और महिलाएं रोड पर नहीं उतरती थी। और नहीं समाजी, लेकिन आज वो समय है, आज लड़कियां, समाजी, आज आप बोरिंग रोड चले जाइए 12 बजे रात में, चले जाइए, वहां आज भी हॉस्टल की लड़कियां आपको आइसक्रीम खाती हुई दिखेंगी और बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हो रहा है इस पे बोलिए ना, इससे कैसे कंट्रोल करें? अभी अब इसी पर तो मैं बोल रही हूँ, ये उन्हीं के लोग हैं जो आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, सरकार पर हाथ डालने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा ही अपराधियों को संरक्षण दिया है और आज भी ये लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं कहीं ना कहीं से। और मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से तेज प्रताप जी ने पुलिस को सम्मान देने का काम किया ना, होली के दिन नचाने का काम किया है, तो आप ये सोचिए कि जब ये सरकार में नहीं है तब ये कर सकते हैं, जब ये सरकार में होंगे तब ये क्या करेंगे पुलिस और बिहार की जनता के साथ। ठीक है, आप करूंगी। और प्लीज कोई भी मुद्दे को मत भटकाइएगा और बीच में मत बोलिएगा, सबको बराबर का मौका। मुद्दे को नहीं भटका रहे, हम मुद्दे पर ही आ रहे हैं। नहीं, लोगों ने बिहार में अपराधीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है अनामिका जी, ठीक है, हम जवाब लेंगे अरुण जी से, लेकिन उससे पहले कमलेश जी का रुख करना चाहूंगी। कमल जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं। कमल जी, अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, बीते कुछ दिनों कांग्रेस सांसद पर भी हमला हुआ था बिहार में, तो जब नेता और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? क्या लगता है, आम जनता सुरक्षित है बिहार में? सभा जी, जब तक ये तो बिहार और देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग हमेशा से आरोप जो है पीछे वाले पे लगाना ये लोग बहुत बखूबी जानते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है आज के समय में भी। यदि ये लोग 12 साल 15 साल से यदि इनकी शासन है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी भी इनकी बनती है। यदि बिहार में एक युवती के साथ कील घोंप के उसको मार दिया जाता है तो ये जिम्मेवारी भी उनकी बनती है। पुलिस पर यदि किसी तरह का यदि आरोप लगता है या उनको मारा पीटा जाता है या हत्या की जाती है तो इसकी भी जवाबदेही उनको लेनी पड़ेगी। और इनका ये ढेकड़ा जो बार बार फोड़ते हैं कि 19 के दशक में ये हुआ और 1947 के पहले ये हुआ, तो इनको इस बात से कभी इनकार नहीं करना चाहिए और पूरी जिम्मेवारी के साथ इसको लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने पटना नौबतपुर में जो है 13 मार्च को जो है 3 लोगों को गोली मार के मारा गया, जिसमें एक की मौत भी हो गई।
अभी तक उस पे एफआईआर तक नहीं हुआ है। ये लोग इस पे लॉ एंड ऑर्डर की बात बार बार करते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं अब इनको बताना पड़ेगा बिहार की जनता को, जब ये चुनावी वर्ष में घूम रहे हैं और बार बार ये आरोप जो है फिर से पुराने सरकार पे ही थोप रहे हैं। ये लोग अपनी जवाबदेही से सिर्फ भागते हैं और बिहार की जनता इस बार इन लोगों को इनकी जिम्मेवारी से ही मुक्त करने जा रहे हैं, ताकि ये आरोप लगाना ही छोड़ देंगे और भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा बिहार को और बिहार की जनता को कि वैसे लोगों को चुन के देश में या बिहार में नहीं लाए कि वो आरोप जो है घटना इनके शासनकाल में हो और आरोप जो है वो भूतकाल में ले जाए। तो ये तो बिहार की जनता को देखना है कि अब वो आने वाले आगामी विधानसभा में क्या करेंगे। अरे आप तो अपने अस्तित्व को तलाशिए बिहार में, आपको तो जनता ने कहा आप तेजस्वी जी की बात मोदी जी की बात नहीं करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, नहीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती आज उनके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप कुछ भी आरोप लगा दीजिएगा। ठीक है कमल, गिरेवा में बोले झांकिए, नहीं सही, ठीक है, मंथन करना पड़ेगा। बिहार की जनता और देश की जनता को आपने क्या डिलीवर्ड किया? आपने देश को गर्त में और बिहार को खाई में डाल के छोड़ दिया है। इसलिए अभी ये व्यवस्था जो है ये पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अंधेर नगरी चौपट राजा जो कहा जाता है, अभी सही मायने में चरितार्थ हो रहा है आप लोगों पे। आप लोग बस आरोप लगाइए, जिम्मेवारी से भागिए, आप लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं। सभा जी ठीक है कमल, कमलेश जी फिर आप करूँ, अनामिका जी आप करूंगी, लेकिन अरुण जी से पहले आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ, फिर आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। अरुण जी, अपराधियों को आप लोग पन पा रहे हैं क्या? इस तरह की खबर सुनने को आ रही है। देखिए सभा जी, अगर हम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, यहाँ क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? सरकार हमारी है क्या? पूरा सिस्टम इसके हाथ में है तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। देखिए, इनके पास सवालों का जवाब जब नहीं होता है तो इधर उधर की बात करने लगते हैं। देखिए ना, जदयू के विधायक गोपाल मंडल जी किस तरीके से नर्तकी के साथ डांस करने का काम किया, फुअर भाषा का प्रयोग करने का काम किया, महिलाओं के गाल में नोट चिपकाने का काम किया। एक बात और अभी देखिए वारिसीगंज की भाजपा विधायक के पति पिस्टल लहराते हुए रात में घर पे गया, सीसीटीवी में कवरेज हुआ, पूरा चल रहा है मीडिया में। पप्पू सिंह भाजपा के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, पिस्टल लहराते हुए चल रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए ना। तो कार्रवाई क्या करेंगे जब खाकी ही सुरक्षित नहीं है? जो सुरक्षा प्रदान करेगी जनता को वही जब असहाय हो चुका है। तो आपने तो इंट्रो में ठीक ही कहा सभा जी, जब खाकी ही सुरक्षित नहीं है, शासन प्रशासन ही अचेत अवस्था में है, तो फिर जनता तो भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे क्या, गाजर मूली के तरह मारे जा रहे हैं। इसके पास कोई कहने को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ये करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दोषी ठहराएंगे। अरे 20 साल से सरकार में हैं, 17-18 साल से भाजपा जदयू की सरकार है। कुछ बात करिएगा तो पशुपालन घोटाला, चारा घोटाला। अरे चारा घोटाला के पहले बांध घोटाला की भी जिक्र कर लीजिए, सृजन घोटाला की जिक्र कर लीजिए, शौचालय घोटाला की जिक्र कर लीजिए, बालिका गृह कांड की चर्चा कर लीजिए, तो इसकी भी चर्चा। तो इसलिए सभा जी आप देखिए, औरंगाबाद में दलित बच्चियों का हत्या कर दिया गया ना, जो गिरी जिला मुख्यमंत्री का है, वहां पहली घटना आपने देखा 7 दिन के अंदर महिलाओं के पैर में 9 कील ठोका गया। कल तो हद हो गई, 60 वर्षीय महिलाओं को रेप करके उसको जान मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो ऐसी कई घटना है, मैं बयान नहीं कर सकता, करने में 2 दिन बीत जाएंगे। लेकिन यहाँ सरकार समझने को तैयार नहीं। सरकार तो नाम की चीज है ही नहीं, नाम की चीज रहे तब तो मतलब पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ये पूरा देश देख रहा है, प्रदेश की जनता त्राहिमाम है।
इसलिए अब बिहार नीतीश कुमार जी से संभलने वाला नहीं है, इसीलिए चलिए, इन्हें ठीक है, अविलंब नैतिकता के आधार पर रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है अरुण जी। मधुरेंद्र जी, अनामिका जी के बाद आपका रुख करेंगे। अनामिका जी, जिस तरह से अभी अरुण जी भी बात कर रहे थे कट्टे की, तो क्या बिहार में फिर से कट्टा कल्चर एक्टिव हो गया है? क्योंकि बीते कुछ दिनों आपने वो अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग का भी सुना इनसे होगा। सवाल अंधाधुंध फायरिंग हुई थी इसमें। कट्टा कल्चर किसने लाया? कट्टा कल्चर बिहार में किसने लाया? और ये तो बड़े साधु संत बनते हैं। लाया तो ये अब हटना नहीं चाहिए, ये सिलसिला आगे भी चलते रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप ये बताइए ना, ठीक है वहां पे कुछ जगह घटनाएं छिटपुट हुई है, मैं मानती हूँ, और मैं इसके लिए संवेदना भी व्यक्त करती हूँ और दुख भी है मुझे, लेकिन ये बहुत ही बारीकी से देखने की बातें हैं कि कहीं कहीं पे घटना सुनियोजित तरीके से की जाती है। अगर किसी ने ठान लिया, किसी अपराधी ने, कि मुझे फलाने की हत्या करनी है, तो अब ये हम इनसे पूछिए कि वहां पे कौन से पुलिसकर्मी जाकर उसके मन की बात को जानेंगे। दूसरी बात, जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसमें सबसे सर्वाधिक अपराधी आरजेडी के लोग हैं। ये आप सर्वे में, क्रिमिनल रिकॉर्ड में जाकर देख लीजिए। हमने भी कई बलात्कार देखे हैं जो अनुसूचित जाति बस्तियों में घटे हैं, और उनमें सबसे अधिक, सर्वाधिक यादव कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। ये मैं देखिए, अपराधी को ही जांच होता है, किस तरह की बात, देखिए किस तरह का मैं गई हूँ आपराधिक घटनाओं में, और मैंने देखा है वहाँ की स्थिति क्या है। तो आप बोलने से पहले ना एक बात जरूर सोचिएगा इस बात को, कि अगर मैं बोल रही हूँ तो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्वे दिलाते हैं ना, तो मेरी और भी सर्वे है। ये इन्हीं के लोग हैं, ये आरजेडी के ही लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं है, ये आरजेडी के लोग हैं जिन्होंने बिहार को अपराधीकरण की ओर धकेलने का काम किया है। ये लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। आप फुलवारी शरीफ की वो घटना भी मुझे याद है, जब जब घटना की बात याद दिला रहे ना, तो मैं भी इनको दिलाऊंगी, बिल्कुल दिलाऊंगी। और 10 साल के मांझी तमाशी बच्चों का और वो दूध बेचने वाले ने किया था। इन लोगों ने ये चिल्लाती है इसलिए ना, अपराधियों को बढ़ावा दिया है। आज अगर बिहार में कहीं छिटपुट घटनाएं भी होते हैं, म्यूट कर दीजिए ना, लोगों ने अंजाम देने का इनको म्यूट करिए। ये मैं इल्जाम लगाती हूँ इन पर, ये बहुत सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, तो आपको भी इल्जाम सुनना पड़ेगा। कमेंट नहीं चाहिए प्लीज। ठीक है अनामिका जी, शांत पर्सनल हो जाइए। कमेंट नहीं है ये मैं सर्वे करके बता दूं आपको। मैं बहुत घटनाओं में गई हूँ। ये अनुसूचित जाति के कितने गांव में जाते हैं, अरुण यादव जी से पूछिए कि आप कितने घटनाओं में जाते हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं और बच्चों के साथ जब रेप होता है तो आप कहाँ कहाँ पर जाते हैं। राघोपुर में जब अनुसूचित जाति के गाँव को जलाया जाता है तब ये किसके पास जाते हैं, पूछिए इनसे। अनामिका जी ठीक है प्लीज सीधा रुख करूंगी डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी। जिस तरह से आप बोल रहे थे कि 2-4 घटना हुई है, लेकिन ये हकीकत सबको पता है कि 2-4 घटना तो नहीं हुई है जिसमें पुलिस वालों पर हमला हुआ है। कैसे सुधरेगा बिहार? क्या लगता है आपको, क्या अपनाया जाए? बिहार में आज भी अमन चैन है, आज भी शांति है। बिहार भयमुक्त समाज के साथ जी रहा है। ये जो घटनाएं हुई है इसको हम स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको हम स्वीकार से हट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई अपराध करता है, कानून तोड़ता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई बिहार सरकार कर रही कि नहीं की, बिहार पुलिस तंत्र की कि नहीं की। सबसे जरूरी चीज होता है कि ये चीज देखना चाहिए कि ईमानदारी से कि जो अपराध कर रहा है उस पर बिहार की पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर रही है। कोई अपराधी अगर बाहर घूम रहा है तो आप बताएं हमें। ये अरुण जी अभी पूरा बखान कर रहे थे, इनके शासनकाल में डीएफओ सासाराम की हत्या हुई, एसपी की हत्या हुई। हम पीछे नहीं जाना चाहते। जनता आपको क्यों चुनी? त्रस्त थी नहीं, जनता हमको चुनी है तो जनता के भरोसे पर खड़ा उतरे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने अपने 19 वर्षों के कार्यकाल में जितना विकास करना चाहिए, लॉ और ऑर्डर को सुधार करना चाहिए और जो भी सर्वांगीण विकास करना चाहिए, न्याय के साथ विकास, सब कुछ किया है।
अब आरोप प्रत्यारोप ये जो लगा रहे हैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता, राजद वाले, कांग्रेस वाले, तो ये तो पहले अपने गिरेबान में तो झांके। बिहार की जनता ठीक है, देख रही है कि माननीय एक बात मुख्यमंत्री बताइए। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार की तस्वीर किस तरह बदला है, बिहार में ठीक है, किस तरह लोग मधुसूदन जी अमन एक चैन बात से जी बताइए। रहे हैं। मधुसूदन जी जी। एक बात बताइए, जिस तरह से इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है यूपी के तर्ज पर यहाँ भी, बिहार में भी बुलडोजर नीति अपनानी चाहिए अपराधियों पर नकेल कसने देखिए, के हम लिए? किसी या स्टेट फिर के जिस नीति तरह पर से नहीं अभी चलते। अनामिका हमारी जी स्टेट, एनकाउंटर की हमारे बात कर माननीय रहे मुख्यमंत्री की नीति और सिद्धांत अलग है। एक कोई जरूरी नहीं है कि हम दूसरे स्टेट की नीति को अपनाएं। हालांकि हमारी पुलिस तंत्र जो भी अपराधी है उसको एनकाउंटर भी की है। करीब करीब 2025 में 300 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया है। तो हम लोग तो बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस तंत्र सुशासन देने में, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में और अमन चैन स्थापित करने में एकदम क्रियाशील हैं, संवेदनशील हैं और गंभीर हैं। अब ये जो घटनाएं हो रही है उसके प्रति जो ये सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा भी है, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है इसमें विपक्ष चाहेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी छवि को धूमिल किया जाए, दुष्प्रचार किया जाए। तो ये सब जो घटना का जो अंजाम दिया जा रहा है, तो हम आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारी पुलिस तंत्र इसे रोकने में पूरी तरह सक्षम है और आपको रोककर दिखा भी रही है और बिहार की जनता अमन चैन के साथ जी भी रही है। चलिए ठीक है मधुरेंद्र जी, समय की कमी है। आखिरी कमेंट रिटायर्ड आईपीएस पीके दास जी से लेना चाहूंगी। सर, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, कैसे होगा सुधार? कैसे बिहार का भविष्य बदलेगा? कैसे अपराधियों के अंधेरे से, खौफ से बिहार बाहर आ पाए? सभा जी, जी मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जी लॉन्ग टर्म पुलिसिंग अगर बिहार में सुधारना है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज कम्युनिटी पुलिसिंग। मैं बोल चुका हूँ। अभी हम हर सिपाही को लाखों लाख की राइफल देते हैं। लगभग 1,10,000 के आसपास बिहार में पुलिस वाले हैं। मुझे हर पुलिस वाले को मोबाइल, जीपीएस और कैमरा से लैस करिए, उनकी वर्दी का पार्ट बनाइए। कैमरा, छोटा कैमरा जहां पर हमारा बैज होता है, जैसे नेवी सील वाले ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, दे ऑल वेर फिटेड विद कैमरा। बहुत छोटा दाम का चीज है। कैमरा, जीपीएस और मोबाइल के साथ पुलिस वालों को लैस कर दीजिए। साइकोलॉजिकली मेरा मानना है कि अपराध 80% जो बढ़ा हुआ है ये तुरंत घट जाए। लोगों में ये प्रचार हो कि हर पुलिस वाला को हम हाथ दे रहे हैं तो उसके कैमरे को रिकॉर्ड हो रहा है। कम से कम 3 पुलिस वाला हमेशा साथ जाता है किसी भी डेट में, मिनिमम 3। तो तीनों के कैमरे में है, तो मारने के पहले अगर लोगों में ये जानकारी है कि पुलिस वाले के वर्दी में कैमरा फिट है, तो फिर इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। मेरा डीजीपी सर से अनुरोध होगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया उनको ये बात जाए, सरकार के समक्ष ये बात डीजीपी सर रखे और 1,10,000 पुलिस वाले की वर्दी में कैमरा फिट कर दीजिए। मेरा मानना है अपराध। थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए बिहार में कानून व्यवस्था की, तो दिन प्रतिदिन हालात क्या होते जा रहे हैं इस बात से सब वाकिफ है। लेकिन इन सब के बीच जो अब हो रहा है बिहार में, पुलिस कर्मियों पर हमला, नेता पर हमला, इन सब के बाद जनता और खौफ में आ गई। क्योंकि सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अगर खाकी ही खौफ में रहेगी, खाकी पर कहर बरसेगा, तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? आम जनता को कौन बचाएगा? इन तमाम सवालों के बीच सवाल जो है वो बिहार सरकार पर भी उठ रहा है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? ये देखने वाली बात हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।